अस्सलाम वालेकुम। तो ये है 10 जुलाई की बात। और गाइस मैं इतनी जल्दी भाग रही हूँ इसलिए क्योंकि रियान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वॉमिटिंग कर कर के उसकी हालत, बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा नॉइस हो रहा होगा क्योंकि मैं हॉस्पिटल से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो ये रियान को मैं अर्जेंट में हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले निकलने के टाइम मैंने सोचा चलो इसे वीर को दिखाई दूँ। तो वीर हॉस्पिटल में गई, जहाँ पर वीर हॉस्पिटल बंद था तो मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा सरकारी दवाखाने में। ये व्लॉगिंग मैं डायरेक्ट है ना हॉस्पिटल से ही कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा एयरफोन का प्रॉब्लम था इस वजह से। तो जैसे ही मैं पहुँची तो डॉक्टर ने कहा कि इसे एडमिट करना होगा और सलाइन चढ़ा दिए थे क्योंकि वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी। और आप देख सकते इसके फेस के ऊपर रिएक्शन कितने ज़्यादा हो गए थे, पूरा एकदम सूज रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया और उसका रिएक्शन हो गया था तो इसको ग्लूकोज सलाइन चढ़ाना पड़ा क्योंकि कमज़ोरी के वजह से इसे चल नहीं पा रहा था और वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होते हुए जा रही थी। तो डॉक्टर ने सबसे पहले वाला सलाइन लगाए हैं, इसे बोले हैं इसका ड्रॉप जो है सलाइन का एकदम बारी बारी जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बाहर बैठी हूँ और मैं आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स नहीं हो, आप मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों की दुआ लगेंगी तो मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इतनी ज़्यादा हालत परेशानी में भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई हूँ इस वजह से क्योंकि बिकॉज़ इतना इमरजेंसी में इसको मुझे एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने खुद बोला है सामने से। एक्चुअली इसका सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था और जिसकी वजह से वॉमिटिंग सब कुछ हो रही थी ना, तो मैंने इसे सोचा, डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने तुरंत ही इसको ले दिया एडमिट करने के लिए। वॉमिटिंग इतना ज़्यादा ओवर कर रहा था ना जिसकी वजह से मैं रुक नहीं पाई घर पर। और फिर मैं बोली चलो इसको दिखा देती हूँ, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ गाइस। अभी फ़िलहाल तो मैं रुकी हूँ, अम्मी आने वाले हैं, अम्मी को बोल दी हूँ सामान वामान इसका टी शर्ट देख सकते हैं। अभी आराम पड़ा है, सोया है ज़रा। इतना प्रॉब्लम हो रहा था ना, सर ज़्यादा ही दर्द दे रहा था इसका और आँखों में चुभन हो रही थी और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। हॉस्पिटल के अंदर भी वॉमिटिंग कर लिया था इतना। तो फिलहाल अभी डॉक्टर तो बोले आराम करने के लिए बोल रहे, और दवाई दी उन्होंने। अभी बोले कुछ खिलाओ पिलाओ मत, ठीक तो हो जाएगा। तो शायद मुझे आज स्टे करना पड़ेगा यहाँ, आज या कल 2 दिन के लिए। जैसे ठीक होता है आप लोगों से अपडेट करती हूँ मैं जो भी है। और आप लोग प्लीज़ दुआ करिए मेरे बच्चे के लिए। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, बहुत ज़्यादा गाइस, इतना इमोशनल हो रही थी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसा भी है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आज ये बच्चे मेरे, और मेरे पास इतना, मैं इनको बारीकी से लेकर चल रही हूँ। आप तो जानते हो घर पे भी कितना मैं इसको समझाती हूँ, ज़्यादा मोबाइल में मत रहना, ज़्यादा उसमें मत रहना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, पढ़ाई का भी स्ट्रेस मत लेना। ये तक बोली हूँ मैं उसको, बोलिए तो पास हो या फेल हो जो भी है, ज़्यादा स्ट्रेस मत ले बस पढ़ाई पर भी। इतना ज़्यादा मैं इमोशनल कराया हुआ इतना गाइस, जैसे दवाखाने में आई तो, क्योंकि मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा। अभी अम्मी आ रहे हैं और अब्बा भी आ रहे हैं वैसे देखने के लिए, शायद स्टे करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल के अंदर रहने के बाद मैं उसे 5-5 10-10 मिनट के अंदर देखते हुए जा रही थी क्योंकि ग्लूकोज का सलाइन ख़त्म होने के बाद ही डॉक्टर ये सलाइन निकाल देंगे। तो अम्मी आ गए हैं यहाँ पर खाना लेकर शाम के वक्त में। अम्मी ने बोला कि उसको गर्म पानी बॉटल सब कुछ खाना, ये अम्मी बता रहे हैं। तो देख लीजिए क्या क्या अम्मी बता रहे, क्या क्या लेके आए उन्होंने। हाँ, पापा के हाथ से ये क्या लाई? पानी के बाटले लाए। हाँ, डब्बा खरीदे थे। हाँ, तो आप सभी ने सुना, अक्सर हॉस्पिटल का हिसाब किताब होता है ना, तो इसी तरह से बहुत स्ट्रेसफुल होता है चीज़ें लेकर आना जाना, खाने पीने का। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सरकारी दवाखाने में ही एडमिट करना पड़ा। अगर एनएमसी का होता ना तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता था क्योंकि मैं जैसे सुबह जो दोपहर में बनाई थी कढ़ी, तो वो मैं घर पे बनाकर बावजूद भी ना खा नहीं पाई। तो जिसके वजह से है ना, अम्मी ने खाना भी लेकर आ गए थे और घर पे कढ़ी भी रह गई थी। तो जैसे अम्मी और अब्बा यहाँ से निकल जा रहे हैं क्योंकि उनको सुबह भी आना है अम्मी को खाना लेकर। तो अम्मी यहाँ पे बोल रहे थे कोई चीज़ बाहर से मत मंगाना, टिफ़िन आते रहेगा, तू टेंशन मत ले, सुबह दोपहर शाम तक मैं लेकर आते रहूँगी और बस ख्याल रख उसका। तो अम्मी यहाँ चले गए तो अल्लाह का शुक्र है घर नज़दीक है, तो कोई भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं पड़ता है। अम्मी को फ़ोन करूँ तो अम्मी आ जाते। तो एक सलाइन लगाने के बाद अल्लाह का शुक्र है रियान को अब जाके आराम पड़ा है। आप लोग प्लीज़ गाइस, सभी मेरे व्यूअर्स लोग कुछ मत करिए, सिर्फ दुआ करिए और कुछ मत करिए। बस मैं थोड़ा परेशान इसी वजह से होती हूँ। बस आप लोगों की दुआ मुझे मेरे बच्चों के लिए काम आ जाए। बाकी खाना पीना इंसान को कुछ भूख नहीं लगती है। मैं चाहती हूँ गाइस मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप लोग प्लीज़ सभी लोग दुआ करें, व्यूअर्स लोग, ताकि मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थोड़ा आराम उसे मिला है जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मेरे बच्चे की तबीयत ठीक होते हुए जा रही है। जैसे डिस्चार्ज होता है आपसे अपडेट कर